नमस्कार, मैं नुपुर जारोली जैन आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो अमरूद के बागान अपने प्रदेश के सभी क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं और अक्सर अमरूद के बाग में कोई न कोई पेड़ उकठा रोग के कारण सूख जाता है और यदि समय रहते इसकी रोकथाम नहीं की गई तो ये रोग पूरे बाग में फैल जाता है। इसलिए उकठा रोग की रोकथाम के लिए आप कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद के डॉक्टर सुशील कुमार सिंह से। अमरूद जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और इसमें एक रोग है उकठा या जिसको विल्ट कहते हैं। ये फफूंद जनित रोग है और इसकी इतनी बड़ी समस्या है अमरूद उत्पादन में कि ये एक महामारी का रूप ले लिया है। उत्तर भारत में इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कहीं कहीं तो 80% पौधे तक विल्ट या उकठा से प्रभावित हैं। किसान भाइयों, आपने देखा कि यह एक सूखा रोग है जिसे विल्ट के नाम से जानते हैं। इस रोग ग्रसित पौधे पर कई प्रकार के लक्षण दिखाई पड़ते हैं जिनकी जानकारी होना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं इस रोग के लक्षणों के बारे में। तो इसमें मुख्य रूप से जो लक्षण दिखाई देते हैं, पौधों में पहले पत्तियां हल्की पीली पड़ने लगती हैं, फिर बाद में सूख जाता है और ये भी हो सकता है कि पूरा पौधा ना सूख के एक डाली सूख जाए और एक डाली हरी रहे। इसमें अंततः पूरा पौधा सूख जाएगा। ऐसा लगता है जैसे पानी की कमी हो, लेकिन ये जो फफूंद जनित रोग है यह मुख्य रूप से पानी का शोषण रोक देता है, जिससे पौधे पानी की कमी जैसा दिखाई दे के सूख जाता है। तो इसके बचने के लिए शुरू से लगाने से पहले ही ध्यान देना आवश्यक है। तो जैसे मिट्टी को अगर गड्ढा जो खोद रहे हैं उसको 2 हफ्ता पहले खोद के उसको फार्मलिन से उपचारित कर दें, गड्ढे की मिट्टी को और गड्ढे को, और पॉलीथीन शीट से ढक दें जिससे कि रोगजनक मर जाए। इसके बाद आप जब लगा दिए पौधे तो उसमें मृदा को बाविस्टीन के 0.1% घोल से उपचारित कर दें। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं किसान भाइयों की इसमें ट्राइकोडर्मा 25 से 50 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से ट्राइकोडर्मा को मिट्टी में मिला के उसके तना और जड़ के चारों तरफ फैला के मिट्टी में मिला दें, जिससे स्वतः जो है रोग कारक फंजाई को नियंत्रित करता रहता है। इसके अलावा किसान भाइयों एक काम और कर सकते हैं कि ये नीम की खली 10 किलोग्राम नीम की खली को लेके उसको पेड़ के चारों तरफ, तने के चारों तरफ और जड़ के एरिया में अच्छे से मिला दें, जिससे कि रोग कारक का नियंत्रण किया जा सके। हमारे जिन किसान भाइयों के अमरूद के बाग में उकठा रोग का प्रकोप देखने में आ रहा है तो वह रोग ग्रसित टहनियों को काट कर नष्ट कर दें और पौधे के कटे हुए भाग पर बोडो पेस्ट लगा दें। इसके बाद कार्बेंडाजिम 2 ग्राम दवा को प्रति लीटर पानी में घोलकर पौधे की जड़ों के पास ड्रेंचिंग कर दें, जिससे आप इस रोग पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। इन विधियों को अगर अपनाया जाए तो निश्चित तौर से इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है और उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की तरफ। किसान भाइयों, कृषि सह व्यवसायों के तहत बटन मशरूम की बात करें तो ये कम लागत में अधिक आय कमाने का अच्छा जरिया साबित हो रहा है। तो जो किसान बटन मशरूम की खेती करना चाहते हैं वे बटन मशरूम का सफल उत्पादन कैसे करें, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र हैदरगढ़ बाराबंकी के डॉक्टर SP सिंह से।
इसको लगाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है कंपोस्ट बनाने की। कंपोस्ट कैसे तैयार करेंगे, उसमें 300 किलो हम लेंगे भूसा, गेहूं का भूसा। गेहूं का भूसा सड़ा हुआ भूसा नहीं होना चाहिए, भूसा एकदम गोल्डन येलो कलर का होना चाहिए। तो दीर्घ अवधि विधि से कंपोस्ट बनाने के लिए आवश्यक सामग्री है गेहूं का भूसा 300 किलोग्राम, गेहूं का चोकर 15 किलोग्राम, KCN 9 किलोग्राम, SSP 3 किलोग्राम, MOP 3 किलोग्राम, यूरिया 3 किलोग्राम, जिप्सम 30 किलोग्राम। फ्यूराडॉन को मिलाकर फर्श पर ढेर बना लेते हैं। इसके बाद इसकी पलटाई करते हैं। प्रथम पलटाई छठे दिन, दूसरी पलटाई 10वें दिन, तीसरी पलटाई 13वें दिन, इसके बाद 16 व 19 एवं 25वें दिन करते हैं। इस प्रकार से कंपोस्ट तैयार करते हैं। और 1 महीना हमारा इसमें 1 महीना या 28 दिन हमें कंपोस्ट बनाने में लग जाता है। अच्छा, इस बीज की अब बात आती है तो बीज इसका यहाँ आसानी से मिलता नहीं है। दिल्ली की कंपनियां हैं, कुछ वहीं से मंगाना पड़ता है। तो मशरूम के बीज को हम स्पान बोलते हैं। जब स्पान होगा तो हम स्पान को लेंगे, तो फिर हम जहाँ हम इसके लिए मशरूम की जो खेती होती है घर में होती है, तो 20 बाई 10 का या 20 बाई 12 का कमरा हम ले लेंगे और उसमें जो है या कमरा नहीं होगा तो हम मचान टाइप के सा बना लेंगे, या जिसे बंगला टाइप बोलते हैं, ऐसा बंगला टाइप का हम बना लेंगे रेडीमेड बांसों का बना करके उस पर चट्टान नुमा मतलब वो स्टेप बाय स्टेप हम 3-4 स्टेप बना लेंगे। वो 3 फीट उसकी चौड़ाई होनी चाहिए और लंबाई चाहे कितनी भी कर लो, उसको अपने ऊपर डिपेंड करता है। 20 फुट हो 30 फुट हो, जितना एरिया आप चाह सकते हैं उतना कर सकते हैं। उसके ऊपर हम रस्सी से उसको बांध देते हैं और फिर उस पर पॉलीथीन बिछा देते हैं। पॉलीथीन सीट के ऊपर जब हम बिछाएंगे तो उसके ऊपर जो हमारी वो कंपोस्ट हमने बनाई है, वो कंपोस्ट को हम उस पर बिछा देंगे और बिछाएंगे कम से कम भी 4 इंच तक ऐसे खड़ा करके हम उसे बिछा देंगे, उसकी लेयर लगा देंगे। और फिर उसमें 1 कुंटल कंपोस्ट में 1 किलो बीज की हमें स्पान की जरूरत पड़ती है। फिर उसकी हम बिजाई कर देंगे, धीरे धीरे ऐसे छिड़क देंगे और छिड़क करके उसको अच्छे से ढक देंगे। ढकेंगे कैसे, हम जो पेपर होता है हमारा न्यूज़पेपर से हम उसको कवर कर देंगे, पूरा ढक देंगे। फिर उसमें हम पानी की मात्रा की ये बात आएगी। पानी हम उसमें उतना छिड़केंगे जब पेपर हमारा गीला हो जाए और तर ना हो पेपर, बस पेपर को हमें गीला करना है, उतना ही स्प्रे हमें पानी का उस पर छिड़काव करना है। और छिड़काव उतना कर दिया और उसको 1 दिन में कम से कम 2 बार हम देखेंगे उसको, सुबह और शाम स्प्रे छिड़काव, पानी का छिड़काव हम करते हैं। पेपर हमारा गीला होना चाहिए। 15 दिन तक हम ऐसे ही देखते रहेंगे। तो 15 दिन बाद हम देखेंगे वो माइसीलियम की ग्रोथ उसमें बननी शुरू हो जाती है। व्हाइट कलर का धागे जैसा उसमें रोवे से भूसे में खिंचते चले जाते हैं। तो हमें देख लेना चाहिए, जब हम देखेंगे कि भाई हाँ धागे से खिंच रहे हैं, कॉटन जैसी ग्रोथ आ रही है इसमें, तो मशरूम हमारा बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, स्पान हमारा रन कर गया है, चल गया है। अब हमें क्या करना है, हमें पाँस लेनी है, सड़ी हुई गोबर की पाँस लेंगे और उस पर 3 इंची पाँस हम उस बेड पे चढ़ा देंगे और चढ़ा करके उसको बिल्कुल बेड को एकसार कर देंगे और उस पर हल्का पानी का स्प्रे कर देंगे। और पानी का स्प्रे करने के बाद में उसे छोड़ देंगे। तो फिर हम उसमें डेली सुबह शाम देखेंगे पानी की कमी तो नहीं है। वो तर होना चाहिए, पानी में इतना भी तर नहीं होना चाहिए कि उसमें पानी टपकता रहे। ये हाथ ऐसे लगाने से तो वो हाथ नीचे से गीला हो जाना चाहिए लेकिन भीगना नहीं चाहिए, बस हल्का सा नमी सी आए, तो इतना पानी हम उसमें रखेंगे। पानी का हमें ये टेक्निकल प्रॉब्लम इसकी पानी की है। अगर पानी की मात्रा का ज़्यादा हमें स्प्रे कर दिया तो मशरूम हमारा नहीं निकलेगा। ये बहुत विशेष ध्यान करने वाली बात है। खाद डालेंगे उसमें, कंपोस्ट डालेंगे, 5 डालेंगे। 5 डालने के कम से कम भी 15 दिन बाद हमारे बटन हेड निकलना शुरू हो जाता है, जो कि 3 दिन में 2 या 3 दिन में तोड़ने के लायक हो जाता है। तो उसे तोड़ करके घुमाते हुए उसको तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद में हम उसको सफ़ा करके और पॉलीथीन बैग में पैक करके और मार्केट के लिए हम उसको भेज देंगे। और 20 मतलब एक पैकेट जो है हमारा 30-40 रुपए का आराम से मार्केट में बिक जाता है। इससे किसान बहुत अच्छा लाभ कमा रहे हैं और अच्छा लाभ कमाएंगे अगर इसकी खेती करना चाहेंगे। अगर कोई और बात है तो हमसे आप जानकारी ले सकते हैं और कृषि विज्ञान केंद्र हैदरगढ़ 12 से कभी भी आप पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर हम बताएं अपना 9458362153। इस पर कभी भी आप कॉल कर लीजिएगा, पूरी जानकारी आपको विधिवत बताई हो जाएगी। धन्यवाद।
बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की तरफ। किसान भाइयों, बुआई से पहले बीजों का उपचार करना बेहद ही जरूरी होता है, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर बीजों के अंकुरण के बाद पौधों पर बीज और मिट्टी जनित रोगों का प्रकोप होने लगता है, जिसकी वजह से पैदावार में भारी गिरावट देखने को मिलती है। तो बुआई से पूर्व बीजों का उपचार किस तरह से करना है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि अधिकारी डॉक्टर रणधीर भारद्वाज। इसमें जो खरीफ मौसम के बाद जो खेत खाली रह गए हैं उसकी तैयारी किसानों के द्वारा की जा रही है, और जब फसलों की बुआई हम करेंगे तो इसके लिए आवश्यक तैयारी में जो प्रमुख तैयारी है वह है बीजोपचार अवश्य करें। बीजोपचार अवश्य इसलिए करें कि स्वस्थ एवं निरोग बीज के द्वारा ही फसलों का जो उत्पादन है वह हमको प्राप्त होता है, समुचित उत्पादन प्राप्त होता है। और बीजोपचार जो दलहनी फसल और तिलहनी फसल अभी लगाया जा रहा है, जिसमें बीजोपचार के लिए अलग अलग दवाएं अनुशंसित की गई हैं। किसान भाइयों, यदि दलहनी फसलों जैसे अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी आदि की बात करें तो इनके बीज को उपचारित के लिए FIR विधि को अपनाना अच्छा होता है, जिसमें सबसे पहले बीजों को कोई भी फफूंदनाशक दवा जैसे कार्बेंडाजिम, थीरम, कैप्टॉन आदि की 2 ग्राम मात्रा को लेकर प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। इसके बाद कीटनाशक दवा से बीज को उपचारित करना चाहिए और अंत में जैविक कल्चर जैसे राइजोबियम, PSB आदि से उपचारित करना चाहिए। इसके लिए कल्चर से 200 ग्राम पैकेट से प्रति 10 किलोग्राम बीज को उपचारित करना चाहिए। दूसरा है कि एक लेगुमिनस क्रॉप है या दलहनी फसल, इसमें राइजोबियम कल्चर का उपयोग भी करना चाहिए। इसके लिए हम जो उपयोग करते हैं वह 5 पैकेट राइजोबियम, जो दलहनी फसलों के लिए जो राइजोबियम उपयुक्त हैं, राइजोबियम कल्चर, उसका उपयोग 5 पैकेट प्रति हेक्टेयर की दर से करेंगे। इसके लिए हम 1 लीटर पानी लेंगे, 250 ग्राम उसमें जो गुड़ है उसका एक चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी को ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद में उसमें 5 पैकेट राइजोबियम कल्चर हम मिलाएंगे और अच्छी तरह से मिला के जो उसके लिए बीज जो उपयुक्त होगा उसमें उसको मिला के और छाया में सुखाकर और किसान भाई खेतों में इसको आप लगा सकते हैं। तिलहनी फसलों का जो बीजोपचार है वह है, उसके लिए जो बीज की जो दवा अनुशंसित की गई है वह है कैप्टन अथवा थीरम। इस दोनों के प्रयोग से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से हम इससे उपचारित करके हम बीज जनित रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। दूसरा है, इसके लिए जो एक जैविक दवा है जो तिलहनी फसलों का जो उपचारित करना है वह ट्राइकोडर्मा। इसमें 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से इसको ट्राइकोडर्मा को मिलाते हैं। इसमें जो उकठा रोग है इसका बहुत ही निजात मिलता है। बीज उपचार करने से आपको क्या लाभ है, चलिए ये भी हम आपको बताते हैं। बीज उपचार करने से फसलों को शुरुआती अवस्था में होने वाले रोगों व कीटों के प्रकोप से बचा सकते हैं। साथ ही बीज को उपचारित करने से मृदा एवं बीज जनित रोगों व कीटों से फसल को बचाया जा सकता है। इतना ही नहीं, जब जैविक कल्चर से बीजों को उपचारित करते हैं तो इससे पैदावार तो अधिक होती ही है, साथ ही मिट्टी में भौतिक दशा में भी सुधार होता है। साथ ही साथ ये जैविक कल्चर से बीज को उपचारित करने पर रासायनिक उर्वरकों की मात्रा भी कम लगती है और ये अधिक अच्छा फसल उत्पादन के लिए बीजोपचार आवश्यक है। निरोग बीज एवं स्वस्थ बीज लगाने से बीज उत्पादन भी अच्छा होता है और हमको इसका आय भी अधिक मिलता है।
जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब भी इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है। ग्राम बिजरा, जिला अमरोहा के राहुल त्यागी ने आपने मसूर की उन्नत बुआई पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मसूर आपकी एक दलहन क्रॉप है जिसकी बुआई आप जो है 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के मध्य में कर सकते हैं और अगर विलम्ब से होता है तो इसकी बुआई आप जो है दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक आराम से कर सकते हैं। अब बात करते हैं खेत की तैयारी की। तो जैसे दलहनी फसलों के लिए होता है उस तरह इसकी खेत तैयारी के धान की कटाई के बाद जो है एक बार जुताई करके पाटा लगाकर आप जो है मिट्टी भुरभुरी करके इसकी बुआई कर सकते हैं। अब इसके बाद इनके उर्वरक की बात करें तो इसमें जो है आप 20 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटास के साथ साथ 20 किलो जो है सल्फर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं बुआई के समय। इसके लिए आपकी कुछ संतुष्ट प्रजातियां हैं जो अच्छी प्रजातियां जो आपकी उकठा और अन्य बीमारियों से रोधित हैं। उसमें आपका नरेंद्र मसूर 1, पंत मसूर 4, पंत मसूर 5, शेखर 3, शेखर 4 हैं। ये सभी प्रजातियां आपकी 120 से लेकर 135 दिन की हैं जिनका औसत उत्पादन 18 से लेकर 20 क्विंटल पर हेक्टेयर जो है इनका उत्पादन होता है। अगर आप अगेती ले रहे हैं तो आप जो 30 से 40 किलो प्रति हेक्टेयर बीज का प्रयोग करें। अगर खेती या उत्तरा में आप बुआई कर रहे हैं तो इसके लिए 45 से लेकर 50 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है। बीज उपचार जैसे जो हमारी कवकनाशी या फफूंद से जो बीमारियां फैलती हैं उससे बचाव के लिए आप जो है इस पे जो है थीरम 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से या मैंकोजेब 1 ग्राम प्रति किलो बीज के लिए या फिर आप जो है थीरम 2 ग्राम और 1 ग्राम कार्बानडेजिम दोनों को एक साथ लेकर 1 किलो बीज प्रति की दर से आप जो है आप अपने बीज का शोधन कर लें। आप शोधन के साथ ही यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि जब रासायनिक उपचार कर रहे हैं तो उसके बाद में आप इसका पीएचबी से कल्चर अवश्य करें। यह बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इससे जो है आपके जो फास्फोरस है वह तत्व इनको उपलब्ध हो जाता है और इसके साथ ही जो मिट्टी में आपका जो फास्फोरस उपलब्ध है जो पौधों को अवेलेबल कंडीशन में नहीं मिल पाता, पीएचबी कल्चर से उपचार करने के बाद मिट्टी में जो फास्फोरस होता है वो उनको ईजिली उपलब्ध हो जाता है। इसके बीज शोधन के लिए आप राइजोबियम कल्चर का एक पैकेट जो 200 ग्राम का होता है उससे जो है आप 10 किलो बीज का जो है एक बार में शोधन कर सकते हैं। और शोधन की प्रक्रिया आप जो है 200 ग्राम पैकेट को 1 लीटर पानी में घोल में और आधा किलो गुड़ ले लें। उसमें पानी में पहले गुड़ घोल के इस पैकेट को जो है उसमें घोल दें और इस घोल को 10 किलो बीज के ऊपर जो फैला के उसको भली प्रकार से मिश्रित करके रख दें। सुबह इसको मिश्रित कर लें और शाम को इसकी बुआई कर दें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं मसूर की बुआई विधि के बारे में। तो आप इसकी बुआई सीड ड्रिल की सहायता से करें जिसमें पौध से पौध 10 सेंटीमीटर तथा कतार से कतार 30 सेंटीमीटर की दूरी रखें। और किसान भाइयों, आप मसूर की फसल को खरपतवारों से बचाने हेतु बुआई के 2 दिन के अंदर पेंडिमेथिलीन 30 ईसी दवा की 3 लीटर मात्रा को 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में छिड़काव करें जिससे आपकी फसल खरपतवारों से मुक्त रहेगी। दलहनी फसल होने की वजह से इसमें जो है पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, इसलिए इसकी एक बार जब फूल आते समय एक बार सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। अगर बीच में बारिश हो जाती है तो दोबारा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर जो है वर्षा नहीं हो रही है फसल के दौरान तो एक बार जो है फली आने से पूर्व जो है एक बार जो सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है इसमें। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaتا@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।